यानी रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक लेना, एंजॉय करना। लेकिन क्या फिल्म देखते वक्त हम कभी ये सोचते हैं कि आज शायद ये हमारी आखिरी फिल्म होगी, या ये सोचते हैं कि आज शायद हमारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके कल किस्से सुनाए जाएंगे, या कभी ये सोचते हैं कि आज शायद हम यहां से जीवित घर वापस नहीं जा पाएंगे? जी नहीं, इन लोगों ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। देख, मम्मी को तो मैं पटा लूंगी, बाकी तो इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, डोंट वरी सिस्टर, बस तुम देखते रहो मैं क्या एक्टिंग करता हूँ। मॉम, आज संडे है ना? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने मूवी जाने का प्लान बनाया और मैंने आपसे पूछे बिना ही हाँ कर दी। मॉम, वो पूजा ने इतना इंसिस्ट किया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी। प्लीज मॉम, डोंट से नो। ओके, कहाँ जा रहे हो? सम्राट सिनेमा। ओके। सुनो, आज दोपहर फिल्म देखने चले? और ऑफिस? इसकी चिंता मत करो, मैंने सेटिंग कर ली है कुणाल के साथ। पिछले हफ्ते हो गया था तो मैंने काम संभाला था, अब मैं जाऊंगा तो वो काम संभालेगा। मुझे बस आपसे क्या कह के ऑफिस से निकलना है। हम दोनों की वाइफ को शॉपिंग करने में कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, सम्राट में फिल्म देख लेते हैं। ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। कॉलेज की तरह कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक और ड्रिंक, फिर मजे से बैठ के फिल्म देखेंगे, क्यों? अरे नहीं नहीं, तेरी भाभी को पता चलेगा तो वो मेरा बैंड बजा देगी। पहले फिल्म देखेंगे। और अच्छा हाँ सुन, इन दोनों हंटर वालियों को ना इस प्लान के बारे में तू ही बताना। पक्का, डन। भगवान, बड़े दिनों बाद अच्छी फिल्म रिलीज हुई है। सिल्वर जुबली करा दे, गोल्डन जुबली करा दे। मैं तो कहता हूँ बॉक्स ऑफिस में तो आग लगा दे। 70 का 200, 70 का 200, 70 का 200, बालकनी बालकनी बालकनी, 70 का 200, बालकनी 70 का 200, बालकनी 70 का 200, 70 का 200, बालकनी 70 का 200, बालकनी 70 का 200। दो बालकनी कितने की? 200 रुपया चाहिए। 200 रुपया? हाँ 200 रुपया, बालकनी 200 रुपया। कमाल कर रहा है यार, कुछ तो कम कर। अरे यार टाइम खोटी नहीं करने का, कुछ तो कम कर दो यार। अरे यार तू रुक इधर। 70 का 200। अरे यार रुक नहीं यार, देखती है तो देखती है। चाहिए क्या? हाँ चाहिए यार, चाहिए। लाओ फिर पैसे निकालो। कितने पैसे ले रहा है यार? 200 रुपए ले रहा है एक टिकट का। अभी की है ना? हाँ अभी है, चलो फटाफट लग जाओ। 70 का 200, 70 का 200, 70 का 200, 70 का 200, 70 का 200। बालकनी है क्या? बालकनी 70 का 200। और स्टॉल? स्टॉल 120। मैं क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं चाहिए यार, जाओ यार, टाइम खोटे मत करो। चलो 70 का 200, 70 का 200, 70 का 200। नीरू तो कहाँ थी यार? लेट हो गया यार। हेलो मैडम, लाइन में आओ ना, ऐसे कैसे आगे जाके खड़े हो गए? मेरी फ्रेंड ऑलरेडी खड़ी है। लाइन खड़ी है तो क्या हुआ? लाइन तोड़ के आओगे क्या? गुड आफ्टरनून। लेफ्टिनेंट मिश्रा सर, लेफ्टिनेंट अशोक मिश्रा। Oh yes. How are my boy? I'm fine sir. This is my hockey team for this year. They have good potential for national. Oh excellent sir. Meet my wife. Hello. My sister-in-law. Nice to see you become a family man. Thank you sir. Enjoy your movie. Okay. Come. दोस्त, अब जरा उस सीट पे बैठ जाएंगे। हमारी 2 सीट वहाँ है, बाकी यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर बराबर दिखता है। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अरे डेफिनेटली, व्हाई नॉट? I'm so sorry, मैं ऑफिस में लेट हो गया। वाले पॉपकॉर्न लाया। फिल्म शुरू नहीं हुई? लाइटर मैचेस है तो नहीं? लाइटर मैचेस अंदर अलाउड नहीं है तो निकाल के दे दीजिए। लाइए। लाइटर मैचेस तो नहीं ना? आइए आइए, जल्दी आइए। लाइटर मैचेस तो नहीं है ना? नहीं।
ये लीजिए। ए छोटू, 10 मिनट तक कोई आता ना तो अंदर जाने दियो, लेकिन बाद में कुंडी जरूर लगा दियो। ठीक है, ठीक है। देखा साहब, सुपर हिट हो गया। मैं तो कहता हूँ दूसरे शो की भी टिकट निकाल के दे दो। अरे शो तो अभी शुरू हुआ है, बाद में देखेंगे। मेरे चंदा मामा, मेरे गुरुदेव, मेरे नैया के खवैया, दीमक लग गई है। अबे कब शादी होगी अपनी बहन की? कब हाथ पी लोगे? मुझे बता दो, एक बार तो बता दो। क्या करूं मैं? सबू, अच्छा हाँ, चलो देखते हैं। फिल्म देखने या बनाने? हाँ भाई तुम्हारे को क्या करने का? टिकट है हमारे पास। टिकट है तो क्या हुआ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। टिकट दिखाओ। ये पिछले शो का टिकट है, प्यार से निकल लो वरना धक्के मार के बाहर निकालेंगे, समझे? चलो चलो, हमें नहीं रुकना यहाँ पर। जल्दी चलो। कुछ चाहिए? नहीं। लाइटर तो तुमने ले लिया था, अब बताओ स्मोकिंग जोन कहाँ पे है? सर स्मोकिंग जोन तो नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अरे मैं हूँ ना, आग लगेगी तो मैं संभाल लूंगा ना। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता। चलो ठीक है। एक प्लेट समोसा देना। एक ही प्लेट है, किसको दूं? इनको दे दो। थैंक यू। वेलकम। ओए समोसे का? उसको दे दिए। लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। अरे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ यार। हाँ चल। ये छोटू, एक प्लेट समोसा देना। गरम खत्म हो गया है, गैस चालू करने को सेठ ने मना करेला है। ठंडा दूं? अपने सेठ को बोल कि गैस का सिस्टम ठीक कराए, वरना मैं मैनेजर का कंप्लेंट करता हूँ। ठंडा समोसा देगा। चलिए चलिए, इंटरवल खत्म हो गया है, पिक्चर शुरू हो गई है। अब क्या हुआ? साहब जल्दी चलकर बाहर देखो। अरे यार, फिर से कोई गाड़ी में है क्या? अरे नहीं साहब, गाड़ी का चक्कर नहीं है, कुछ और है। जल्दी चलो ना प्लीज साहब। अरे चलो ना साहब जल्दी।
साहब मैंने एक्सटिंग्विशर ला फटाफट। हाँ साहब जल्दी मारो। साहब ये तो खाली है। अरे यार दिमाग, एक काम से भाग के जा, वो मिट्टी मार देगा जल्दी। सब बाल्टियां तो खाली है सारे। यार किसको लेके आ फटाफट जा। हाँ साहब जल्दी जल्दी। साहब और कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अब शो बंद कर दे क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम का 5 बजे में 15 मिनट बाकी है। भाग के जाए इलेक्ट्रिशियन को फोन कर। हाँ साहब शो मत बंद कर देना, आगे क्या करना मैं देखता हूँ। हाँ साहब जल्दी फटाफट। क्या हुआ? साहब कोई फोन नहीं उठा रहा। 1 मिनट, फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। साहब शो बंद करा दे। हाँ शो बंद कर। पहले स्विच ऑफ कर, स्विच जल्दी 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 स्विच ऑफ। साहब साहब कुछ नहीं हुआ साहब। शांत हो जाइए, आप लोग घबराओ मत। भाई चलो चलो चलो, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सारी बॉडीज अंदर। लेफ्टिनेंट मुझे नहीं, हमें जाना होगा, अंदर और लोग घायल पड़े हुए। बॉयज कम ऑन, कम ऑन कम ऑन। अरे सर मुझे छोड़िए, पंकज को देखिए, पंकज को देखिए प्लीज, पंकज। अरे कुछ तो कम कर दो यार। अरे यार तू रुक इधर। 70 का 200। अरे यार रुक ना यार, देखनी है तो देखनी है। चाहिए क्या? हाँ चाहिए यार चाहिए।
19 मार्च 1998 को सम्राट सिनेमा में हुए इस खौफनाक अग्निकांड की वजह से 38 लोग कभी अपने घर वापस नहीं जा पाए और जो 76 गए भी, उनके दिमाग में भी इस भयानक हादसे की तस्वीरें कुछ यूं बैठ गईं कि उनसे उबर पाना बेहद मुश्किल था। कई मृतकों के परिवार वालों को तो तब पता चला जब इस हादसे की भयानक तस्वीरें टीवी न्यूज चैनल्स ने दिखाई। मरने वालों के परिवार वालों के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों हुआ ये सब? मेरे बच्चे अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमारे साथ क्यों हुआ ये सब? क्या बिगाड़ा था हमने किसी को? गलती मेरी है, मुझे उन्हें परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो संभालो अपने। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं, हमें पता लगाना होगा कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। उस आग में सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं थे और कई सारे लोग थे। जी, मैं सोनल रामचंद्रन बोल रही हूँ। मैं आपसे मिलना, शायद ये आपसे बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मैंने सम्राट सिनेमा की आग में अपने 2 बच्चों को खोया है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी, थैंक यू। नमस्ते, मैं सोनल रामचंद्रन। मेरी 18 साल की बेटी निशा और 14 साल का बेटा आलोक सम्राट की आग में मारे गए हैं। मैं आप सबका दुख बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सब क्यों हुआ, हमारे मासूम बच्चों को इस दर्दनाक हादसे से क्यों गुजरना पड़ा, किसके कारण हुआ ये सब। और इस सब में मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जी हाँ। हमने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। इसे पढ़िए। ये केस है नेग्लिजेंस रिजल्टिंग टू डेथ, यानी कि लापरवाही की वजह से मौत होना। और हमारे इस केस में लापरवाह थे सम्राट सिनेमा के ओनर चंदन ब्रदर्स। हमें एक एसोसिएशन फॉर्म करना होगा और ये एसोसिएशन केस फाइल करेगा चंदन ब्रदर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। और इस एसोसिएशन की चेयरपर्सन होंगी सोनल रामचंद्रन।
यानी कि आप। सम्राट सिनेमा के मालिक चंदन ब्रदर्स को ना तो इस हादसे का दुख था, ना इस बात का अफसोस कि उनकी लापरवाही की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वो तो बस खुद को बचाने के दांव पेचों में लग गए। उन्होंने ना तो कभी मरने वालों के बारे में सोचा, ना ही उनके घर वालों के बारे में। लेकिन जब मृतकों के घर वालों को पता चला कि उनके दुख का कारण चंदन ब्रदर्स की लापरवाही थी, तो वो उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। उन्हें उनकी लापरवाही की सजा दिलवाना चाहते थे। चंदन ब्रदर्स को बेल मिली है, इसका मुझे पता था, और अब हमें केस फाइल करना है कि ये सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। वो अपने आप को बचाने की पूरी तैयारी करेंगे, मगर हमें उनसे बेहतर तैयारी करनी होगी। एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ सम्राट सिनेमा ट्रेजेडी का गठन हुआ और कोर्ट में केस दायर किया गया। कोर्ट ने केस स्टडी करने के बाद अपना आदेश सुनाया। मिस्टर शर्मा ने पहली मांग की थी कि सम्राट सिनेमा में शुरू हो चुका कंस्ट्रक्शन वर्क रोका जाए और चंदन ब्रदर्स को गिरफ्तार किया जाए। चंदन ब्रदर्स को जैसे ही पता चला कि उनके खिलाफ केस दायर हो गया है, वो शहर से फरार हो गए, लेकिन उन्हें 2 ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। सम्राट सिनेमा में शुरू हो चुका कंस्ट्रक्शन वर्क भी रोक दिया गया। लेकिन क्या इस खौफनाक हादसे के लिए सिर्फ चंदन ब्रदर्स जिम्मेदार थे? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सम्राट सिनेमा हॉल में दिस इज द केस ऑफ डेथ बाय नेग्लिजेंस। चंदन ब्रदर्स की लापरवाही से 38 लोगों की मौत हुई और 76 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। योर ऑनर, नेग्लिजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड। ये आग लगने का कारण किसी को नहीं पता। आग लगने का मुख्य कारण सिगरेट पीते हुए लोग। सम्राट सिनेमा स्ट्रिक्टली नॉन स्मोकिंग जोन में है, फिर भी वहां लोग सिगरेट पी रहे थे। अधिकतर लोग टिकट्स भी ब्लैक में लिए थे। चंदन ब्रदर्स को इस हादसे का दोषी ठहराना गलत है। यह हादसा कहीं भी हो सकता है। आग बढ़ने का मुख्य कारण ट्रैफिक जाम था, जिसके वजह से फायर ब्रिगेड वहां टाइम पर पहुंच नहीं पाई। क्या इसमें भी चंदन ब्रदर्स की गलती है? नहीं, लोगों ने भीड़ जमा रखी थी, जिसके कारण लोगों को अस्पताल वक्त पे ले जाया नहीं जा सका। क्या इसमें भी चंदन ब्रदर्स की गलती थी? सिटी हॉस्पिटल, जो इस सिटी का जाना माना हॉस्पिटल है, उसमें ट्रॉमा सेंटर नहीं है। क्या इसमें भी चंदन ब्रदर्स की गलती है? जब चंदन ब्रदर्स की कोई गलती ही नहीं, तो इस सारे हादसे का दोष उन पर ही क्यों? इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप पर तो केस ही नहीं बनता है जी। और वैसे भी अब कौन सी तारीख मिलेगी, भगवान ही जानता है। केस तो आप पर बनता है। मैंने अपने 2 बच्चों को उस आग की लपटों में खोया है, और यहाँ कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। दोष आपका है और इंसाफ हम छीन कर रहेंगे। देखिए मैडम, मैं एग्जिट प्लान भी नहीं। थिएटर में महज एक ही एग्जिट डोर है। न जाने कितने सालों से मेंटेनेंस नहीं की गई है। साफ लापरवाही दिखाई देती है। इस थिएटर में एग्जिट लाइट तो थी ही नहीं। लोगों को एग्जिट डोर का आइडिया लगता भी तो कैसे? ये महज एक हादसा नहीं, बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा है। इस ट्रांसफार्मर की पूरी जांच करो। जिस वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप कहाँ थे? सर मैं अपने केबिन में था और इलेक्ट्रिशियन है जी। आपने जांच की थी? आखिरी बार मैंने 19 तारीख को सुबह जांच किया था, अस्पात हुआ था और इनसे कहा था कि काम करना पड़ेगा।
मैं आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता हूं। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन हमारे पास इसका भी कोई सबूत नहीं है। अब इसके लिए भी सीबीआई आएगी क्या? माय लॉर्ड, सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट सिनेमा में बालकनी में जहां सिर्फ 210 सीट्स की लाइसेंसिंग थी, वहां 300 सीट्स थी। पूरे हॉल में 6 एग्जिट डोर होने चाहिए थे, मगर सिर्फ 3 थे। एक भी फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था। जहां 18 कार्स की पार्किंग की जगह थी, वहां 34 कार्स पार्क थी। और इसके अलावा सबसे अहम बात, ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब चल रहा था। 19 मार्च की सुबह 11 बजे इलेक्ट्रिशियन शंभू ने आकर वायरिंग ठीक की थी और साथ ही यह भी बताया था कि यह ट्रांसफार्मर आज के शोज का लोड नहीं ले सकता। लेकिन सिनेमा के मैनेजर जयदेव शर्मा ने शोज को कैंसिल करने से मना कर दिया। एक बार ऑडियंस के अंदर आ जाने के बाद हॉल के चारों तरफ के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पब्लिक का बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। गेट कीपर, जिसको कि दरवाजे के पास होना चाहिए था, मगर वो वहां नहीं था। हॉल की कोई भी इमरजेंसी लाइट काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में कुछ दिखा नहीं और कई लोगों की मौत हो गई। और ये सभी सम्राट सिनेमा के मैनेजर, गेट कीपर और ओनर चंदन ब्रदर्स की लापरवाही की वजह से हुआ और इसलिए इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। That's all, Your Honor। कोर्ट चंदन ब्रदर्स को 1.5 करोड़ का फाइन सुनाती, जो वो एसोसिएशन विक्टिम्स ऑफ सम्राट सिनेमा ट्रेजेडी को देगी। मैनेजर जयदेव शर्मा को 5 साल और गेट कीपर को 6 साल की कैद सुनाई जाती है। चंदन ब्रदर्स को 4 साल की कैद सुनाई जाती है। अदालत में 4 सालों तक चला यह केस और आखिरकार एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ सम्राट सिनेमा ट्रेजेडी की जीत हुई। अदालत ने चंदन ब्रदर्स को, एसोसिएशन को 1.5 करोड़ रुपया बतौर जुर्माना देने का आदेश दिया। लेकिन 1.5 करोड़ का यह जुर्माना एसोसिएशन के लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, महज एक सांत्वना भर थी। एवीएससीटी का मकसद पूरे देश को यह बताना था कि चंद लोगों का लालच और उनकी लापरवाही कितने लोगों की जान ले सकती है। फैसला उनके हक में जरूर हुआ था, लेकिन उनकी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई। हम केस जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने चंदन ब्रदर्स को 4 साल की सजा और हमें 1.5 करोड़ का जुर्माना देने का ऑर्डर दिया है। ये हमारी जीत है, देर से ही सही, लेकिन हम जीत चुके हैं। पूरे 5 साल बाद हमें इंसाफ मिला है। पता नहीं इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर लेकिन एक चैन की सांस लेने का मन कर रहा है। बहुत थक चुकी हूँ। सिस्टम कभी आम जनता का हो सकता है? जब माँ पापा बचपन में मरे थे ना दादी, तो मुझे मौत का मतलब ही नहीं समझ में आता था, और आज जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मुझे इंसाफ का मतलब भी समझ में आ गया है। कोर्ट ने चंदन ब्रदर्स का जुर्माना 1.5 करोड़ से 15 लाख कर दिया।
चंदन ब्रदर्स की सजा को भी बहुत कम कर दिया है। ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत में एक और पड़ाव है। पिछले 7 सालों से हम ये केस लड़ रहे हैं। हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हम हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। मैं जानती हूँ इतने सालों से ये केस लड़ते लड़ते आप लोगों में से कई लोग थक चुके हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अड़तीस लोगों की जान और 76 घायलों का मूल कोर्ट ने सिर्फ 15 लाख रुपए लगाया। हमारे देश में इंसान की कीमत बस इतनी ही है। हम चाहते थे कि ये फाइन इतना हो कि ये एक मिसाल बन सके कि आप इस तरह किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। इस केस का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि पूरे देश में सुरक्षा के प्रबंध कड़े हो और बेहतर हो। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। सितंबर 2004 में मैं मिनिस्टर से मिली थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि सुरक्षा के नियम कड़े होंगे, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप क्या करेगी? हाई कोर्ट ने ना ही सिर्फ 90% फाइन कम कर दिया है, बल्कि इस हादसे का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराया है। बहुत निराश हूं। हमारे देश में इंसाफ के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है। मैं थकी जरूर हूं, लेकिन हारी नहीं हूं। मुझे ये केस लड़ते लड़ते 7 साल हो गए हैं। और भले 15 साल और लग जाए, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी। I will fight for justice. सोनल की कोशिशें बेकार नहीं गईं। सोनल रामचंद्रन और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, वो गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से केस लड़ा और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। 2008 में चंदन ब्रदर्स के साथ साथ 12 लोगों को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और 5 लोग, जिनमें सम्राट सिनेमा के 2 मैनेजर्स और 3 गेटकीपर्स शामिल थे, उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले का असर सम्राट सिनेमा के साथ साथ देश भर के सिनेमा हॉल्स पर पड़ा, जहां सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए। सोनल की जीत पूरे देश की जीत थी, क्योंकि अब शायद अपने परिवार के साथ फिल्म देखते वक्त हमें यह फिक्र करने की जरूरत नहीं कि कहीं यह हमारी आखिरी फिल्म ना हो। सोनल और एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ सम्राट सिनेमा ट्रेजेडी की बहादुरी को सावधान इंडिया सलाम करता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक्स।